जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पॉइंट्स यहाँ पर। तो जितने भी हमारे केवीएस पीआरटी के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और विशेष रूप से हमारे जो पीआरटी के बच्चे हैं जो भी एनआईओएस डीएलएड के रिलेटेड है उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो आपके रिजल्ट में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आप सभी को देखने को मिल सकता है। और ऐसा लग रहा है जैसे केवीएस कोई स्टोरी ऐसी बना रही है जो कि समाप्ति होने का नाम नहीं ले रही, यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक ना एक प्रॉब्लम या कोई ना कोई समस्या निकल कर आ रही है ना। अभी तक बीएड को लेकर के था, अभी एनआईओएस डीएलएड को लेकर के है। हालांकि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आज की डेट पर ही रोजगार मेला आपका होने वाला है। और जो भी बच्चे हमारे एनआईओएस से डीएलएड के किए हुए थे और जिनका सिलेक्शन हो गया था तो उनके लिए एक बड़ी समस्या होने वाली है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी हमारे एनआईओएस से किए गए डीएलएड के कैंडिडेट हैं उनको बाहर ना किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, देखिए सबकी मेहनत बराबर है, चाहे उसने 2 वर्ष का डीएलएड किया हो चाहे एनआईओएस से डीएलएड किया हो। और तब ज़्यादा कष्ट होता है जब कोई बच्चा रिटन में भी क्लियर कर लिया हो, इंटरव्यू में भी क्लियर कर लिया हो और उसकी फाइनल मेरिट में भी उसके नाम आ गए हो। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है जिसमें कि उन्होंने स्पष्ट रूप से मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो थोड़ा सा लेट में आया है। ठीक है, यानी कि जो केवीएस का जो रिजल्ट है थोड़ा पहले से है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो केवीएस ने खुद अपनी साइट पे अपडेट करी थी। आपने देखा ही, मैंने कल आपको दिखाई भी थी, वो जो आपकी नोटिस थी उसको दिखाई भी था। ठीक है, तो अब समस्या यहाँ पर ये है कि रिजल्ट तो पहले ही अपलोड कर दिया जा चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो सर्वमान्य होता है। अब देखते हैं इस पर क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। और हो सकता है कि आज या कल में भी इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला लिया जाए। अब चूँकि ये जो फैसला है इसमें एनआईओएस को आउट कर दिया गया है पीआरटी के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी बनाई जा रही है जिसमें कि आप देखेंगे तो उसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी लगातार निकालते जा रहे हैं और इसका कोई एंड नहीं होने वाला है ना। तो कहीं ना कहीं इस पर एक मूवी बनानी चाहिए जो कि होगा केवीएस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये सच्चाई है। इस वर्ष केवीएस ने लगभग सभी बच्चों को परेशान किया है, बीएड के लिए कैंडिडेट से लेकर के हमारे एनआईओएस के कैंडिडेट को लेकर के, जो 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 2 वर्षीय डीएलएड कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है। और कहीं ना कहीं वो भी इसमें प्रताड़ित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी तो रिजल्ट देर में हुआ है। अगर इस मामले में उलझा दिया गया तो कहीं ना कहीं इसमें भी कहेंगे कि ज्वाइनिंग में देरी कर दी जाए, है ना। और जो भी हमारे 2 वर्षीय डीएलएड किए हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदा है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है कुछ नंबरों से। जैसे कि कोई बच्चा हो जिसका 3 नंबर से, 4 नंबर से या 2 नंबर से नहीं हुआ है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड तो करी ही थी कि जो भी बच्चे हैं, जितने भी वेटिंग लिस्ट आएगी कैंडिडेट वाइज, है ना, वेटिंग लिस्ट में आपके कितने बच्चे कैटेगरी वाइज हो सकते हैं उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। कमेंट में लिंक है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। बाकी आज रोज़गार मिला है और जो भी एनआईओएस के ऊपर जो भी फैसला होगा हो सकता है कि आ जाए आज या कल में। अब जो भी हमारे बच्चे हैं उन्होंने रिटन इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट में भी अपने नाम लाए हुए हैं तो उनको ज़्यादा कष्ट है। और बहुत सारे हमारे एनआईओएस के बच्चे हैं कमेंट में बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दिए। और किसी के भी मेहनत को समझना चाहिए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो रहा है ना। अब जो हमारे 2 वर्षीय बच्चे होंगे जो जिन्होंने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया होगा तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि सही हो रहा है और उनको बाहर किया जाना चाहिए, तो उनके लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन जो हमारे एनआईओएस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप समझना होगा कि जो 2 वर्षीय बच्चे हैं, है ना, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ 2-3 मार्क्स से, तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अब बात ये है कि एक्सपेक्टेड यही है कि आपके जो भी हमारे एनआईओएस के जो भी कैंडिडेट हैं जिनको बाहर किया गया है ना, तो हो सकता है कि इधर ही निकाल दिया जाए। बाकी तो मैंने वेटिंग लिस्ट तो आपको डाली दी, जिन बच्चों के नंबर 1-2 नंबर से पॉइंट वाइज रुक गए हैं तो मैंने कैटेगरी वाइज बता दिया कि वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चों के नाम आ सकते हैं। लिंक में है कमेंट में, वहाँ से आकर के आप उसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी एक्सपेक्टेडली अगर हम बात करें तो एनआईओएस डीएलएड के, देखिए ये कंफर्म नहीं है लेकिन कम से कम तो 2 से 3% बच्चे तो होंगे। अब 2-3% आप खुद भी समझ रहे होंगे, कम से कम आप मान के चल सकते हैं कि 100 बच्चों के आसपास में कम से कम, है ना, सारी कैटेगरीज के आसपास 100-150 के आसपास में मिनिमम हो सकते हैं कि इतने बच्चे एनआईओएस डीएलएड के हों, बच्चे जिन्होंने सिलेक्शन हो गया हो। ठीक है, तो 2 हो सकता है, या फिर इधर ही नोटिस निकाल करके एनआईओएस कुछ इसमें घोषणा करता है ना, या फिर जो
आपकी संस्था है उसके द्वारा कोई मान्यता दे दी जाए कि इनका रिजल्ट पहले आ चुका है और इनको अभी बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी पीआरटी के 2 वर्षीय बच्चे उनके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो मानना तो पड़ेगा ही, है ना। अब चाहे सही हो गलत हो, बीएड के कैंडिडेट को भी मानना पड़ा, हालांकि उन्होंने भी बहुत सारा विरोध किया। अभी भी कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा तो नहीं है नहीं, लेकिन अभी तो देखी गया तो अभी KVS ने अपना रिजल्ट भी निकाल दिया और सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आज या कल में हो सकता है क्लियर कर दिया। रोजगार मेला है, देखते हैं क्या कुछ होता है। और देखते हैं कि जो भी हमारे एनएसएस के कैंडिडेट हैं उनको भी दिया जाता है नहीं दिया जाता है। बाकी समस्या अगर होनी होगी तो उनको ज्वाइनिंग के समय में भी हो सकती है, देखते हैं क्या कुछ होता है ना। फिलहाल पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्या कुछ कब हो जाए, है ना। बाकी मैंने वेटिंग लिस्ट के ऊपर कैटेगरी वाइज वीडियो बना दी है, कितनी कैटेगरी में कितने वेटिंग लिस्ट आ सकते हैं और कितने पद भी दिखते हैं। तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उसको जरूर देख लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।